नमस्कार दोस्तों, ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ना है कि स्किप करके आप लोग ना देखें, क्योंकि लास्ट तक कुछ न कुछ आप लोगों को अच्छा जानने और समझने का ज़रूर इसमें मिलेगा। मैं अपने थंबनेल पे लिखा हूँ, महीने का 30,000 कमाने वालों के लिए करोड़ों का म्यूचुअल फंड का स्कीम है। ये कोई ऐसा स्कीम नहीं है जो बहुत सारी पहले बैंक जो है या कोई स्कीम आके 3 साल में डबल 4 साल में डबल कर कर के और लोगों का पैसा जो काफ़ी बर्बाद हो गया, भगोरा हो गए कंपनी वाले, वैसा कुछ नहीं है। बस ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है, जो कि मार्केट जिस हिसाब से रिटर्न देता है उसी के हिसाब से एसआईपी और म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न होता है। इसीलिए स्कीम का मतलब आप लोग गलत नहीं निकालें तो अच्छा है। दोस्तों, मैं 30,000 रुपया 25 से 30,000 रुपया पर मंथ कमाने वालों के लिए एक प्लान के बारे में मैं चर्चा किया हूँ कि एक महीने का 30,000 25,000 रुपया कमाने वाला आदमी कैसे अपने आप को फ्यूचर प्लानिंग करे। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं करते हैं, भविष्य के बारे में कभी प्लान नहीं करते हैं। ये आपकी ही बात नहीं है, सब पे लागू होता है, हम पे भी लागू होता है और अक्सर हुआ भी है। तो मेरा मानना यह है कि कम भी कमाने वाले आदमी अगर जानकारी के अभाव में हम लोग अपना प्लान नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जानकारी के अभाव में हम लोग अपना प्लान नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक वीडियो इस पे लेके आया कि चलिए मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो तो लंबा हो जाता है और अक्सर फाइनेंशियल प्लान वाला वीडियो लोग ज़्यादा देख नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों के पास चटपटा कहानी कॉमेडी चाहिए। लेकिन मेरा वीडियो जो है 35-40 साल 30 साल के ऊपर वाले आदमी और 40-45 साल वाले आदमी के लिए बड़ी अच्छा लगता है। तब तक 10 से 15 साल एक्स्ट्रा जो टाइम है वो निकल जाता है। तो मैं चाहूँगा कि जितने 25 साल के उम्र वाले हैं, वो आदमी है 30 साल के, अगर अमल कर लें तो बहुत अच्छा रहे। मैं फर्स्ट में लिखा हूँ रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान स्मॉल कैप 500 रुपया, माइक्रो कैप 500 रुपया। अच्छा दोस्तों, माइक्रो कैप की चर्चाएं बहुत कम वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। स्मॉल कैप की चर्चा लोग कर देते हैं, माइक्रो कैप का नहीं कर पाते हैं। तो मैं माइक्रो कैप में जब 1,000 रुपये का महीना, क्योंकि देखिए हम लोग की 30,000 रुपये कमाने वाला आदमी 25,000 रुपया ज़्यादा कहीं नहीं लगा सकता है पैसा। तो उसी हिसाब से मैं अपना पैसा को इसमें दिखाया हूँ कि कैसे लगाया जाए। स्मॉल कैप में 500 रुपया, माइक्रो कैप में 500 रुपया। अगर 30 साल के बाद इसका अगर मार्केट के हिस्ट्री को देखते हुए अगर रिटर्निंग देखा जाए तो निफ्टी के हिसाब से भी 13% के रेट से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 44,20,647 रुपया हो रहा है। और 50% के रेट से भी एनुअल रिटर्न से भी 17,09,831 हो रहा है। 17% के रिटर्न से 1,12,00,000। हाँ दोस्तों, इस पे ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि 30,000 रुपया कमाने वाला आदमी करोड़ों का बात सुन के सबसे पहले तो घबरा जाता है और झूठ उसको लगता है। 30,000 रुपया कमाने वाला आदमी अगर करोड़ों की बातें करेंगे तो उसको आश्चर्य लगेगा, झूठ लगेगा। लेकिन ये रिटर्न हिस्ट्री देखा जाए तो स्मॉल कैप रिटर्न, माइक्रो कैप रिटर्न दे चुका है। तो इसीलिए और 20% पे 2,33,60,802। तो मेरा मानना यह है कि चलिए दोस्तों 15% का भी रिटर्न, क्योंकि 30 साल बहुत होता है, क्योंकि 30 साल में 15-17% तो रिटर्न दे ही देगा किसी हालत में। हालांकि 30 साल में तो 20% से रिटर्न अभी तक के हिस्ट्री के हिसाब से नहीं देगा, लेकिन मान लिया 15-17 के हिसाब से परसेंट के एनुअल रिटर्न के हिसाब से भी तो 1,12,57,664 हुआ। ये चीज़ों में आप लोगों को आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मार्केट के हिसाब से मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों, रिटायरमेंट प्लान आदमी को पक्का कर देना चाहिए। 500 रुपया, 1,000 रुपये के अनुसार
आवश्यकता के अनुसार किसी भी फंड में, मैं किसी फंड का रिकमेंड नहीं करता हूँ, आवश्यकता के अनुसार इसमें पैसा आप बढ़ा भी घटा सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से जैसे आपका इनकम बढ़ गया तो इसमें बढ़ा भी सकते हैं, तो और ज़्यादा रिटर्न इसमें मिलेगा। दूसरा जो मैं रखा हूँ, होम प्लान। अच्छा, जितने गोल मैं बता रहा हूँ, जो प्लान बता रहा हूँ, आवश्यकता के अनुसार आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। जैसे होम प्लान में रखा हूँ मल्टी कैप में 1000, लार्ज और मिड कैप में 1000 रुपया। अगर 13% का भी रिटर्न देखा जाए तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, 15% का भी आप लोगों के स्क्रीन पे है, 17% भी आप लोगों के स्क्रीन पे है। जो कि दोस्तों ये मार्केट का हिस्ट्री देखते हुए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर 13% भी दे रहा है तो 11,11,363, 15% भी दे रहा है तो 13,53,726 और 17% भी अगर दे रहा है तो 11,11,363 जो दिखा रहा है, इतना तो अप्रोक्सीमेटली। और 15% के एनुअल रिटर्न से लगभग आप ड्यूरेशन जो इसमें, अच्छे ड्यूरेशन में नहीं लिखा हूँ, इसमें ड्यूरेशन जो मैं बता रहा हूँ कि अगर रिटायरमेंट प्लान आप लोग रखे हैं, रिटायरमेंट प्लान तो 30 साल के बाद के लिए प्लान है। और ये होम प्लान और मल्टी कैप लार्ज मिड कैप के लिए ये 15 से 20 साल। अच्छा, आप लोगों को एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि 15-20 साल तक कैसे। देखिए दोस्तों, 30 साल नौकरी करने वाला आदमी जो होता है, काम करने वाला आदमी होता है 25 साल, तो 15 साल 20 साल तक तो आपको रेंट में, किराए पे, तभी कहीं ना कहीं रह के अपने पैसा को ग्रो करना ही पड़ेगा, मेरा मानना है। और आवश्यकता के अनुसार इसको कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। मैं एक प्लान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अक्सर लोगों के मन में एक क्वेश्चन चलता है, प्लान करना और अमल करना अलग अलग बातें हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक आप लोग इन्वेस्ट करेंगे नहीं, सोचते रह जाएंगे, सोच के साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल भी निकल जाता है, आदमी कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए मैं दोस्तों ये प्लान के बारे में बता रहा हूँ। और तीसरा जो है एजुकेशन प्लान। एजुकेशन प्लान में मैं पैसा जो डिवाइड किया हूँ, बैलेंस फंड में 1000, लार्ज कैप में 1000, सेम रिटर्न जो आप लोगों के स्क्रीन पे है, 13% एनुअल, 15% एनुअल और 17% एनुअल। ये आवश्यकता के अनुसार आप लोग निकाल सकते हैं। ये जो मैं लिया हूँ ये 15 साल और 20 साल पे लिया हूँ, एजुकेशन प्लान वाला फंड। क्योंकि जब बच्चे आपके सियाने होंगे तो 15 से 20 साल के बाद ही, 20 साल के बाद ही आप लोगों की आवश्यकता बढ़ती है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि 5,000 रुपया तो 2,000 एजुकेशन प्लान में चला गया, होम प्लान में 2,000 और रिटायरमेंट प्लान में 1,000, तो 5,000। मेरे कहने का मतलब यह है कि कैसे न कैसे इतना तो बचत हम लोगों को करना ही पड़ेगा। 30,000 में 5,000 तो अपने लिए कर ही सकते हैं, और 25,000 अपने खाने पीने और रहने पे आप लोग खर्च कर सकते हैं। कि जिस हिसाब से आदमी का इनकम होता है उस हिसाब से व्यक्ति को अपने रहन सहन और व्यवस्था, खान पान करना पड़ता है। इसीलिए अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और ज़रूर मुझको और से अच्छे वीडियो बनाने के लिए मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्योंकि ये सब वीडियो सब कोई देख नहीं पाता है, सब किसी को ये वीडियो उतना अच्छा लगता नहीं है। लगता ज़रूर है लेकिन टाइम निकल जाने के बाद लगता है। ये मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।